इसी गलियारे से बताते हैं जहां एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने तेजस्वी यादव पर सीधा और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है, लगता है तेजस्वी यादव की गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस की ये नाराजगी सामने आई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने गठबंधन का कोई इस्तेमाल नहीं किया। पिछले चुनाव में भी कई सीट पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। तेजस्वी यादव आरजेडी का एमवाई समीकरण भी नहीं बचा पा रहे हैं। अफवाह है कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से कोई डील हो गई है और ये डील की चर्चा अब आरजेडी में हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी अफवाह पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर जिस अंदाज में कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी ने हमला किया है, उसको लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी ने पूछा कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान किसके इशारे पर आ रहे हैं, तो एनडीए नेताओं ने एक सुर में आरजेडी कांग्रेस के रिश्ते पर ही सवाल उठाए हैं। क्या ऐसा बयान किसके कहने पर या किसके इशारे पर दिया जा रहा है? क्योंकि इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। इंडी अलायंस नाम का कोई गठबंधन नहीं है। जब से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी उस गठबंधन को छोड़ा है, तब से ये बिखराव में बदल गया है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये साफ उदाहरण दिखता हुआ नजर आया कि तेजस्वी यादव। इधर बीजेपी नेता नीरज कुमार शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में जब करारी हार हो रही है, तब कांग्रेस को समझ में आया कि उसे कोई पूछ नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस से पूछा है कि बिहार में उसकी वजूद क्या है, वो तो ऐसे ही आरजेडी की पिछलग्गू बनी रही है। अपनी प्रचंड हार को सामने देखकर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, आरजेडी, सीपीआई, सब में नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दी और ये आरोप कोई नया नहीं लगा रहे हैं। शुरू से आरजेडी अहंकारी की तरह व्यवहार करती है, कांग्रेस को कभी तवज्जो नहीं दिया। क्या कांग्रेस पार्टी को आज दिखाई दे रहा है सामने जब प्रचंड हार दिखाई दे रही है, भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि आरजेडी ने चुनाव में कोई सहयोग नहीं लिया, कोई राय मशवरा नहीं किया। अरे कब आपने पूछा? आप तो कांग्रेस की आरजेडी की पिछलग्गू बने घूम ही रहे हैं। आपकी बिहार में हैसियत क्या कि आरजेडी आपको पूछेगी?